गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, इसकी विभिन्न अध्यायों में डर्कहाइम ने समाजशास्त्रीय अध्ययन की पद्धति के नियम, सामाजिक तथ्य को पहचानने के नियम और समाजशास्त्र में किस तरह से हमें पद्धति शास्त्र विकसित करना चाहिए उसके नियम उन्होंने ले डाउन किए थे, उन्होंने बताए थे। इस आधार पर निष्कर्ष के रूप में वो तीन बातों पर पहुँचे। पहला, स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण होना चाहिए, यानी कि एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक मेथड या मेथडोलॉजी होनी चाहिए। दूसरा, ये पद्धति वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी यूज़ होनी चाहिए। और तीसरा कि ये सोशोलॉजिकल मेथड होना चाहिए, यानी कि समाजशास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए। तो स्वतंत्र पद्धति यानी कि इंडिपेंडेंट साइंटिफिक मेथड में वो का उन्होंने प्रतिपादन किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य भौतिक विज्ञान हैं जिनकी एक पद्धति शास्त्र है, उसी तरह से समाजशास्त्र की एक अलग पद्धति शास्त्र होना चाहिए, ना कि दार्शनिक पद्धति शास्त्र। इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता जो है, ऑब्जेक्टिविटी हमारे अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पक्षपात जो है, हमारे पूर्वानुमान प्रेजुडिसेस, उनसे हमारे अध्ययन प्रभावित होते हैं, इसलिए उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस पक्षपात को निकालने की कोशिश करें और सामाजिक तथ्यों को सामाजिक वस्तुओं के रूप में मानकर अध्ययन करने के लिए हमें प्रेरित किया। उनका मानना था कि वैज्ञानिक को पूर्व धारणाओं से अपने आप को अलग करना चाहिए और बाध्यता और बाह्यता के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके आधार पर अवलोकन करना चाहिए। साथ ही साथ समाजशास्त्रीय पद्धति के विकास के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक तथ्य की परिभाषा दी, उसकी विशेषताएं बताई, उन्होंने अवलोकन के नियम बताए, अवलोकन के ये तथ्यों के प्रकार बताए, तथ्यों के वर्गीकरण और व्याख्या के नियम दिए और इसके माध्यम से उन्होंने समाजशास्त्रीय पद्धति को वस्तुनिष्ठ पद्धति बनाने की चेष्टा करी। उनका मानना था कि मनोवैज्ञानिक जो आधार है किसी भी तथ्य को समझने का, वो त्रुटिपूर्ण है और किसी भी तथ्य को समझने के लिए समाजशास्त्रीय आधार महत्वपूर्ण है और मनोवैज्ञानिक आधार से स्वतंत्र होना चाहिए और समाजशास्त्र की विषय सामग्री जो है वो सामाजिक तथ्य ही होना चाहिए। इस जो पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, इसकी बहुत स्तरों पर आलोचना करी गई थी और बहुत आप भी जब मैं पढ़ा रही थी तो आपको भी लगा होगा कि कहीं ना कहीं डर्कहाइम का जो पद्धति शास्त्र है वो व्यक्तियों की उपेक्षा करता है। जब हम बात कर रहे थे होल इज़ मोर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि समग्र जो है वो केवल मात्र इकाइयों के योग से बनी हुई इकाई नहीं है, बल्कि उससे ऊपर एक इकाई है जो व्यक्ति के ऊपर दबाव डालती है, बाह्य दबाव डालती है, जिससे व्यक्ति वो व्यवहार करता है जो कि उससे अपेक्षित है। इसमें स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र हमारा सोचना, हमारे स्वतंत्र निर्णय, इसके लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म है, आलोचना है डर्कहाइम की, कि उन्होंने व्यक्तियों की उपेक्षा करी, व्यक्ति के स्वतंत्र विचार की उपेक्षा करी और समाज की जो कलेक्टिव कॉन्शियंस है या सामूहिक चेतना, उस पर ज़्यादा बल दिया। दूसरी बात, वो जब डर्कहाइम बाध्यता या कंस्ट्रेंट की बात करते हैं कि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है वो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से बाध्य होकर वो कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे स्वतंत्र सहयोग, अनुकरण, स्वतंत्र सहायता, स्वतंत्र संबंध और ये सारे जो हैं, इन तथ्यों को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा है और
इससे क्या लगता है कि क्या ये स्वतंत्र इच्छा क्या एक वास्तविकता नहीं है। फिर दूसरा बात है कि आर्टिफिशियल उनका जो डिस्टिंक्शन है सोशल और साइकोलॉजिकल, मतलब सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार के बीच में जो उनका विभेदीकरण है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्योंकि जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जब सामूहिक चेतना की बात करते हैं, तो ये चेतना जो है वो साइकोलॉजी का हिस्सा है, मतलब मनोविज्ञान का हिस्सा है। और इसे समाजशास्त्र में जब वो प्रतिपादित करते हैं तो इसमें कुछ समस्या आती है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का क्षेत्र अलग करते हुए वो खुद ही सामाजिक चेतना को मनोवैज्ञानिक आधार के बारे में लिखते हैं, और इससे ये कन्फ्यूजन पैदा होता है। फिर उन्होंने सामाजिक तथ्य की भी जो अवधारणा दी है, 4 जगह उन्होंने 4 अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, जिससे स्पष्ट नहीं होता कि सामान्य और व्याधिकीय तथ्य क्या हैं। सामान्य तथ्य भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई जगह वो अपराध को भी सामान्य तथ्य, अपराध और आत्महत्या को भी सामान्य तथ्य बताते हैं, और ऐसी स्थिति में व्याधिकीय क्या है समझना मुश्किल हो जाता है। साथ ही जब वो बात करते हैं कि सामान्य तथ्य कुछ हद तक अपराध जो हैं वो जब समाज में अपराध होंगे तभी उनको दबाने के लिए अलग अलग तरह के दमनकारी या फिर प्रतिकारी कानून बनेंगे, तो वो अपराध का भी एक प्रकार्य बताते हैं, एक फंक्शन बताते हैं कि अपराध से भी समाज का कोई फंक्शन पूरा होता है। तो इससे अपराध की जो सामान्यता की अवधारणा है वो थोड़ी दोषपूर्ण मानी जा सकती है। और दूसरी बात, जहाँ हम बात करते हैं सोशियोलॉजी में हमें क्या है उसकी चिंता करना चाहिए, किस तरह का है उसका जानकारी करनी चाहिए, वहाँ डर्कहाइम क्या होना चाहिए उसकी भी बात करना शुरू कर देते हैं। तो उनका यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद जो है वो उपयोगितावादी पद्धति जो है वो एक समस्या पैदा करती है, क्योंकि वो फिर से घूम के एक तरफ वो मनोविज्ञान को नकारते हुए और दूसरी तरफ से वो नीति शास्त्र की तरफ जाते हैं। साथ ही साथ असामान्य और पैथोलॉजिकल या व्याधिकीय जो तथ्य हैं वो क्या हैं वो बताने में डर्कहाइम बहुत स्पष्ट नहीं हो पाए। तो सामाजिक तथ्यों के केवल बाहरी अध्ययन में तर्क और परिष्कृत सामान्य बुद्धि आवश्यक है, ये जो बात है इस पे उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। सोरोकिन ने भी ये बाह्यता और बाध्यता से संबंधित कुछ बातें बताई हैं कि हालांकि ये उपयुक्त हैं, पर ये सभी जो तथ्य हैं ये सामाजिक तथ्यों को समझने के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकते। तो डर्कहाइम की जो पद्धति शास्त्र है उसमें ये सारी समस्याएं होने के बावजूद डर्कहाइम ने जो पद्धति शास्त्र में, समाज शास्त्रीय पद्धति शास्त्र में जो योगदान दिया था वो अभूतपूर्व था, और उसके कारण ही समाज शास्त्र में और अधिक विकसित पद्धति शास्त्र की नींव डली, जो डर्कहाइम ने डाली उसके कारण ही आगे चलकर पद्धति शास्त्र इतना विकसित हुआ कि सामाजिक पद्धति शास्त्र जो है वो सामाजिक समस्याओं को समझने में और समाज में परिवर्तन लाने की दिशा में या भविष्यवाणी करने के दिशा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो जो डर्कहाइम ने की जो पद्धति शास्त्र है उसके कारण ही सामाजिक वैज्ञानिकों ने
समाज शास्त्र का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करना शुरू किया और उसे अनुभाविक अनुसंधान पर आधारित किया, जिससे सिद्धांतों का निर्माण हो पाया और समाज की विषय वस्तु, समाज शास्त्र की विषय वस्तु, सामाजिक तथ्य, अवलोकन विधि, वर्गीकरण, व्याख्या और इन प्रमाणों को की स्थापना करने में डर्कहाइम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ हमारा डर्कहाइम का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। कल से हम मैक्स वेबर शुरू करेंगे। थैंक यू।